मकराना जुड़ गए हैं। लगातार करनी सेना की तरफ से, श्री करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, लगातार करनी सेना की तरफ से आवाज बुलंद करने वाले, लगातार लोगों के बीच अपनी आवाज उठाने वाले आज हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे कई बातें जानेंगे। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर अब ये विवाद ड्रग्स मामले तक पहुंच गया है। लगातार कंगना रनौत विवादों में है तो कई समर्थन में पार्टियां उतर आई हैं और इस बीच अगर करनी सेना की बात करें तो करनी सेना भी कंगना रनौत का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि महिलाओं का साथ देना, महिलाओं का सपोर्ट करना करनी सेना ने सीखा है। तो कई ऐसे सवाल होंगे। बहुत बहुत स्वागत है, महिपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए मकराना। बहुत स्वागत के साथ महिपाल जी, पहला सवाल आपसे होगा कि लगातार जो आपकी आवाज है वो लोगों के बीच उठती है, चाहे युवा तबके की बात करें या फिर राजस्थान के तमाम उन लोगों की बात करें, आपके पीछे जो भीड़ चलती है, आपकी लोग जब बात सुनते हैं, आपकी जो सोशल मीडिया पर जो सुर्खियां और तारीफ आप बटोरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली आप वो बात करते हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल होगा, कंगना रनावत को महाराष्ट्र की अगर मैं लेकर बात करूं, उनके घर तोड़ने की बात की जा रही है, उनकी ऑफिस तोड़ दी गई है। अब क्या करनी सेना महाराष्ट्र में जाकर या उनका घर बचाएगी? सपोर्ट में है आप? 1,00,000% पूरा देश देख रहा था। अभी परसों के रोज जब 9 तारीख को कंगना रनावत अपने घर से, अपने होम टाउन से निकली, हाँ। और हम लोगों ने पूरे देश में अनाउंस किया था कि करनी सेना कंगना रनावत को सिक्योरिटी देगी एयरपोर्ट से लेके उनके घर तक, और उससे पहले उनका दफ्तर तोड़ दिया गया। ये तो हम लोग एयरपोर्ट पे थे, हमें मालूम हो कि ऐसा कुछ मामला बीएमसी करेगी, तो हो सकता है कि हमारी आधे से ज्यादा टीम वहां पे दफ्तर में भी बीएमसी से मिले और दो हाथ हमारे शायद बीएमसी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का भी घर आप तोड़ते हैं, वो घरौंदा जिसने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, और बंबई जैसी सिटी में आपको मालूम है 50 गज का मकान भी करोड़ों में बिकता है, वहां पे करोड़ों रुपए का फर्नीचर आपने उस मकान का तोड़ दिया, पूरा स्ट्रक्चर आपने तोड़ दिया, और उसी के पैरेलल 10-15 बंगले और थे, किसी के खरोच तक नहीं आई, किसी के आपने कील भी नहीं ठोकी। क्यों भाई, ऐसा क्या बिगाड़ दिया कंगना ने आपका? केवल न्याय की मांग कर ली, इंसाफ की मांग कर ली सुशांत सिंह मामले में, सुशांत सिंह मर्डर केस में, क्योंकि आपके चहेते लोग फंस रहे उसमें। ज्यादातर वो लोग फंस रहे हैं जो आपको, आपके साथ के हैं। हो सकता है कि वहां के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे भी, जो 2-3 दिन 5 दिन पहले उनके साथ कोई पार्टी में बताए, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, पर इन्वेस्टिगेशन का ये भी एक मुद्दा है कि वो है कि नहीं है। ये सब लोग जो 8 दिन पहले उसके एक सेक्रेटरी की मौत हो जाती है, उसको सुसाइड का रूप दिया जाता है, ये सब 1-to-1 बातें एक साथ हो रही है। जो सुशांत सिंह जो हंसमुख रहा करता था, इस रिया चक्रवर्ती के आने के बाद आप देखिए उसने कैसे ड्रग्स के डोज दे देकर इसका एडिक्ट बना दिया। अभी 2-5 दिन से डेली उसका वो चल रहा है टीवी, हर एक टीवी पे चल रहा है कि सुशांत सिंह को किस तरीके से मानसिक बीमार बना दिया गया, और वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, और वो बोलने की कंडीशन में नहीं है, फिर भी उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं। वो वीडियो किसको भेजा है उस रिया चक्रवर्ती ने, किसको वीडियो सेंड किया गया? इन पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिक जो हालत है, उसके वीडियो अगर कोई बना रहा है तो उसको उसने सेंड भी किए, और आप देखिए वो कैसे मतलब मानसिक बीमार की तरह, पागलों की तरह, वो हाँ भी नहीं भर पा रहा है, ना भी नहीं कर पा रहा है। सुमन ने क्या कहा, ये आपने सुना था? ये आपने पढ़ा था? अध्ययन सुमन ने, कंगना रनौत के बॉयफ्रेंड ने 2016 में क्या कहा, वो आपने सुना था? 2016 में नहीं, उससे पहले कंगना राव ने खुद ने स्वीकार किया है कि मैं इस तरीके के लोगों के बीच में थी, मैंने उनके साथ, मेरे जितने भी एक्स हैं वो सब ड्रग्स लेते हैं। कंगना रनौत तो वो एक डेयरिंग लेडी है जिसने नेशनल न्यूज पे ये बोला है कि मेरे जितने भी एक्स, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे वो ये कौन सा सुमन आप बता रहे हैं, वो सुमन हो, और चाहे वो आदित्य पंचोली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो बोल रही है कि मैंने जितने भी एक्स रहे या मेरे जितने जिन लोगों से मेरे अफेयर रहे हैं, वो लोग इस चीज का सेवन करते थे, ड्रग्स का, और ये सीधा पूरा देश देख रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर कोई महिला अगर अपने साथ वाले के लिए बोल सकती है, उसमें ये डेयरिंग है कि उसने जो गलत किया या सही किया वो पूरे देश के सामने बोल रही है। और अगर वो खुद बोल रही है ना कि मेरे ऊपर अगर ये चार्जेस आप लगा रहे हैं ड्रग्स के, तो आप साबित कर दीजिए, मैं मुंबई छोड़ के भी चली जाऊंगी। 90 दिनों तक ड्रग्स का नमूना उसके बालों में रहता है, आपको मालूम है। अगर डीएनए टेस्ट बालों का होगा तो ड्रग्स अगर वो लेता है कि नहीं लेता, अगर 90 दिन तक उसने लिए पहले, तो उसमें वो टेस्ट में आएगा पॉजिटिव। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर इसी तरीके का मामला है, वो तो चिल्ला के खुद बोलने वाली लेडी, आयरन लेडी है, और जिसने पूरे महाराष्ट्र के गौरव को ग्लोरीफाई किया है। शिवाजी जैसे किरदार को उसने फिल्मों के माध्यम से दिखाया है कि शिवाजी महाराज की जो अंतिम इच्छा थी वो झांसी की रानी पूरी करेगी। झांसी की रानी का रोल प्ले करा कंगना
रानावत ने, तो इसके इन कौन सी हीरोइन ने ऐसा ग्लोरीफाई वो दिया है, मैसेज दिया महाराष्ट्र के लिए, मुझे बताइए आप। जो फिल्मी हीरोइनें जो भी है, जितनी भी ये जो है सब की सब फुअर जो काम करती है, उनका तो सपोर्ट ये शिवसेना कर रही है। जबकि मैंने वो दौर देखा है बाला साहेब ठाकरे का, हाँ। जो अगर कोई भी फुअरता करता था तो वो लोग उनके खिलाफ खड़े होते थे, उनकी फिल्मों को बैन करते थे, फिल्मों को नहीं चलने देते थे। और आज का आप रवैया देखिए, जो महाराष्ट्र के पक्ष में खड़ा है उसको जैसा कि महाराष्ट्र जोधा का अकबर विरोधी आपने बताया नहीं जा रहा है। चलने दी राजस्थान में और अब तक नहीं चल पाई। हाँ, 1,00,000% जोधा नाम की कोई महिला अकबर के साथ नहीं थी। हाँ। आज भी हम इसका दंश झेल रहे हैं। जो इतिहास पढ़ के नहीं आते नए बच्चे, वो आज भी राजपूत के लिए लिख देते हैं कि आपकी तो भुआ बनाई है अकबर के साथ। अरे जोधा नाम की कोई महिला थी नहीं। इस तरीके का अगर गलत इतिहास अगर देश में पढ़ाया जाएगा फिल्मों के माध्यम से, ये गुथा जा रहा है, ये नया इतिहास बनाने की कोशिश है। शिवसेना की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कंगना रनौत पर कि झांसी की रानी करार दिया जा रहा है। जरा वो आपसे भी पूछ रहे हैं कि करनी सेना वाले अब आप कहाँ हो, अब आप चुप क्यों हो? क्या झांसी की रानी कैसे कपड़े पहनती थी? क्या झांसी की रानी ड्रग्स लेती थी? देखिए अभी ये मामला आया नहीं है सामने, लेकिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप उनको झांसी की रानी कह रहे हैं, हालांकि हर बेटी झांसी की रानी है, लेकिन क्या वो झांसी की रानी है? अगर कोई महिला झांसी की रानी के रोल में आए तो किसको दिक्कत हो सकती है? जो गद्दार है, जो नहीं चाहते कि इस समय की झांसी की रानी कोई खड़ी हो, जो नहीं चाहते कि समाज में सुधार हो, वो लोग इसके खिलाफ है। अगर जिस सेक्टर में ये है, मैं तो एक चीज बोलना चाह रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, इस नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, जो महानायक है आज के सदी के अमिताभ बच्चन, उनकी जो बेटे की बहू है ऐश्वर्या राय, उन्होंने क्या ऐसे कपड़े नहीं पहने? क्या उन पे कोई आक्षेप लगा सकता है? पर कोई एक नॉर्मल परिवार की महिला अगर अपने समाज के लिए, देश के हित के लिए बात करे, तो लोग उसके ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके की महिला झांसी की रानी बन सकती है। झांसी की रानी का एक कैरेक्टर उसने निभाया है, उसका 1% भी अगर ये कंगना रनौत पूरे देश को दे रही है, तो अपने लिए, इस महिला शक्ति के लिए, उस देश के लिए गौरव की बात है, न कि शर्म की बात। उसने कैसे कपड़े पहने, उस टाइम उसकी फिल्मों की क्या डिमांड है, आप और तय नहीं कर सकते। वो तय करेगी उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट, और अगर वो जो भी कर रही, महिला शक्ति का प्रमाण दिया है। वो एक ऐसी पहली महिला है जो बिना एक्टर के, बिना हीरो के फिल्म को चलाती है, करोड़ों रुपए कमा के लाती है। नहीं तो 5-5 हीरो चाहिए इनको, पूरी हीरो की फौज चाहिए। ये जितने भी डायरेक्टर हैं इनको फिल्मों को चलाने के लिए, ये अकेली महिला जिन्होंने ऐसी क्वीन जैसी फिल्में दी है, जो एक महिला महिपाल जी एक सवाल पूछूंगी, परिस्थितियों से लड़ती है। ठीक है, बहुत बेहतरीन जवाब। महिपाल जी एक सवाल पूछूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपने एक मुहिम छेड़ी थी कि उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। वो तमाम लोगों ने आप लोगों का देखा था कि राजस्थान से लेकर जिस तरह आपने लोगों के बीच जाकर जो आवाज उठाई, जो आपने आवाज के साथ लोगों को एक साथ जुटने की बात कही, और आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपना सरनेम हटाया था, और वही सरनेम, क्योंकि राजपूत नाम हटने के बाद भी आपने कहा कि ये तो हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन फिर माफी मांग के सरनेम को लगा लिया गया था। तो क्या करनी सेना राजपूत लोगों के ही साथ है, या फिर जैसे कंगना रनौत की बात कर ले, रिया चक्रवर्ती के लिए साथ नहीं? मैं हर बेटी के लिए बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर ना मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर बात कर रही हूँ, ना कंगना रनौत को, मैं करनी सेना से बात कर रही हूँ। क्या करनी सेना हर बेटी के साथ है या फिर राजपूत बेटियों के साथ है? करनी सेना हर एक बेटी, इस देश की हर एक बेटी के साथ है, किसी भी जाति बिरादरी की। हम बेटी के लिए जाति बिरादरी नहीं लगाते कि ये राजपूत है कि नहीं है, ये वो है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि अगर यही वाकया दीपिका पादुकोण के साथ भी होता, जिससे हमारा 2 साल पहले पद्मावत झगड़ा हुआ था, तब भी हम उसके साथ खड़े होते। किसी को इस तरीके से हम लोग बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकते। हम लोग क्षत्रिय जाति से, क्षत्रिय अपने बात पे अडिग रहता है, और महिलाओं का इज्जत, गाय की इज्जत, गाय की रक्षा, धर्म की रक्षा, ये हमारा काम है। 3600 कौम के लिए बात हम लोग उठाते हैं। राजपूत करनी सेना, केवल करनी सेना में जो पदाधिकारी है वो राजपूत है, वो क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय ऐसी कौम है जो लीडरशिप करना जानती है 3600 कौम की, और सभी कौमों का समर्थन प्राप्त है इस जाति को। और आज देखिए पूरे देश में जो गलत करता है वो करनी सेना से डरता है। वो चाहे शासन से नहीं डरे, चाहे प्रशासन से नहीं डरे, पर करनी सेना से खौफ उनको खाना पड़ेगा, क्योंकि जिस भाषा में जो लोग समझना चाहते हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे सरकार हो, चाहे बॉलीवुड माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, हम लोग उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना